फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निधि स्टडी 2.0। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में मस्त होंगे। आज हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल का री एग्ज़ाम का मॉडल पेपर करने वाले हैं। जो आप लोगों का एग्ज़ाम इसके पहले हुआ है, रद्द हो चुका है जो पेपर, उसी टॉपिक से क्वेश्चन रखे हैं जो आपके आने वाले परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन को देखते हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करें तो ऑल एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑन कर दीजिए, ताकि मैं जो भी इससे रिलेटेड वीडियो अपलोड करूँ आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं हम। दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएँ होती हैं? तो आपका हिंदी का क्वेश्चन है कि दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 11, 12, 13, 14। तो राइट आंसर क्या होगा? 13 मात्राएं होती हैं। ठीक है। और द्वितीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो 11 मात्राएं होती हैं। ठीक है। दोहा के प्रथम चरण में 13 और द्वितीय चरण में 11। जैसे उसने मुझे धोखा दे दिया, शादी में उसने 13 लाख देने की बात की थी, लेकिन उसने 11 लाख दिया। तो 13 की बात की और 11 दिया, तो प्रथम चरण में 13 हो गया, द्वितीय चरण में 11 हो गया। तो राइट आंसर आपका सी हो गया। दोहा एक कैसा छंद है? दोहा पूछ ले तो दोहा कैसा छंद है? दोहा अर्धसम मात्रिक छंद है। ठीक है। अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछता कि दोहा कैसा छंद है, तो दोहा अर्धसम मात्रिक छंद है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुदित मनोहर मानस देखा, पंक्ति में अलंकार बताइए। तो जो आपका पंक्ति दिया है कि मुदित मनोहर मानस, तो इसमें कौन सा अलंकार है? यमक, अनुप्रास, उपमा या रूपक। तो कौन सा अलंकार है इसमें? तो इसमें अनुप्रास है। जो मौ आपका है, मौ वर्ड है, इसकी आवृत्ति बार बार हुई है। जो आपका मौ वर्ड की आवृत्ति बार बार हुई, जैसे मुदित मनोहर मानस देखा, तो मौ यहाँ पे भी है, मौ मनोहर में भी है और मानस मौ में भी है। तो मौ वर्ड की बार बार आवृत्ति हुई है, तो ये कौन सा है? अनुप्रास है। ठीक है। आप लोग समझ लीजिए अनुप्रास किसे कहते हैं। तो जब एक ही वर्णों की आवृत्ति, अभी पता है ना, मौ वर्ड 2-3 बार आया है, तो एक ही वर्णों की आवृत्ति होती है वह अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे कि और आपका क्या हो गया, जैसे कि आपको बताइए। तो एक इसका बहुत ही अच्छा दोहा है, तो क्या है आप लोग बताइए, इसका एक फेमस बताइए। तो चारु चंद्र की चंचल किरणें। ठीक है। चारु चंद्र की चंचल किरणें, तो यहाँ पे बिच्छू आया, यहाँ पे बिच्छू आया, यहाँ पे बिच्छू आया, तो एक ही वर्ड की बार बार आवृत्ति हुई, तो क्या हो गया? अनुप्रास हो गया। कल आपको एक चीज और पढ़ाई थी यमक अलंकार के बारे में, जहाँ एक शब्द से अधिक बार आए। जैसे एक शब्द दिया है, ठीक है, वो एक से अधिक बार आए, लेकिन उसका हर एक जगह अर्थ अलग अलग हो। जैसे कल क्या था आपका कि सजना है मुझे सजना के लिए, तो एक सजना आपके प्रिय हो गए और एक सजना तैयार होना हो गया, तो ये दोनों सजना का अर्थ अलग अलग रहा। ठीक है। तो यहाँ पे आपका यमक अलंकार हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रघुपति राघव राजा राम। ठीक है। रघुपति राघव राजा राम में आपका कौन सा अलंकार है? श्लेष, अनुप्रास, रूपक या उपमा। तो इसमें आपका कौन सा अलंकार है? या तो बताइए। रघुपति राघव राजा राम, अभी आप सब हर एक जगह र देख रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे भी र, यहाँ पे भी रम, एक वर्ड की बार बार आवृत्ति हुई, तो वहां पे क्या हो गया? तो वहां पे अनुप्रास अलंकार हो गया। राइट ऑप्शन आपका बी हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सी कृति महादेवी वर्मा की है। तो बताइए कौन सी कृति महादेवी वर्मा की है? तो ये आपका साकेत, निहार, कामयानी, प्रियप्रवास। तो आप लोग को इसमें से निहार कल बताए थे, साकेत भी बताए थे, कामयानी बताए, प्रियप्रवास बस आपको नहीं बताए थे, लेकिन ये तीनों बताए थे किसकी रचना है। तो बताइए कि महादेवी वर्मा की इसमें से कौन सी रचना है? तो ये निहार है। ठीक है। निहार। साकेत किसकी रचना आप लोग बताइए? तो साकेत मैथिली शरण गुप्त की है। आप लोग याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाएंगे। तब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कामयानी का भी देख लीजिए। कामयानी के कौन है लेखक? तो जयशंकर प्रसाद है, जयशंकर प्रसाद। प्रियप्रवास के कौन लेखक हैं? तो प्रियप्रवास के अयोध्या सिंह उपाध्याय। अयोध्या सिंह। आप लोग हेडिंग डाल के साकेत के लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त। कामयानी के जयशंकर प्रसाद। प्रियप्रवास के अयोध्या सिंह उपाध्याय।
तो आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक युग की मीरा मानी जाती हैं। आधुनिक युग की मीरा कौन? सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, चंद्रमुखी चौकोरी। तो सुभद्रा कुमारी चौहान ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो ये है कौन, आप लोग बताइए। तो ये वीर रस की एकमात्र कवित्री हैं, ठीक है। ये वीर रस की एकमात्र कवित्री हैं, एकमात्र कवित्री, ठीक है। ये वीर रस की एकमात्र कवित्री हैं, ठीक है। तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन राइट आंसर क्या होगा? आधुनिक युग की मीरा कौन मानी जाती हैं? तो महादेवी वर्मा आधुनिक युग की मीरा मानी जाती हैं। इनको किस चीज पे ज्ञानपीठ पुरस्कार, किस रचना पे इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो इनका कौन सा रचना था? यामा। आप लोग याद कर लीजिएगा, अगर क्वेश्चन पूछा कि हाँ महादेवी वर्मा को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो यामा पर, ठीक है। और कब मिला था? तो ये 1982 में इनको यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो इसका राइट आंसर हो गया महादेवी वर्मा। खिचड़ी किस प्रकार का शब्द है? देशज, तत्सम, विदेशज या तत्भव। तो पहले तो आप समझिए देशज होता क्या। राइट आंसर तो देशज ही होगा। लेकिन देशज क्या होता है? जिसकी उत्पत्ति का कोई पता ना हो, ठीक है। जिसकी उत्पत्ति का कोई पता ना हो, ठीक है, कोई भी पता ना हो। ये शब्द स्थानीय लोगों द्वारा आवश्यकता अनुसार समय समय पर गढ़ दिए जाते हैं। जैसे कोई इंसान हुआ, समय समय पर एक किसी चीज को गढ़ देता है, ठीक है। आप लोग इसका परिभाषा समझ लीजिए कि जिसकी उत्पत्ति का कोई पता ना हो, ये शब्द स्थानीय लोगों द्वारा समय अनुसार समय समय पर गढ़ दिए जाते हैं। जैसे कि आप लोग का बताइए, जैसे कि देशज शब्द कौन से हो गए? जूता हो गया, जूता आपका देशज शब्द है। और कौन कौन से हो गए? तो पगड़ी हो गया, खिचड़ी हो गया, लोटा हो गया, खिड़की हो गया। तो ये आपके देशज शब्द हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका जीके का क्वेश्चन आ गया। राज्यसभा के लिए चुने गए नामांकित सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा के लिए चुने गए नामांकित सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 6 साल, 2 साल, 5 साल या 4 साल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ये 6 साल होता है, ठीक है। 6 साल होता है। और ये आर्टिकल जो 6 साल होता है, इसका राइट आंसर आप लोगों को पता चलेगा। और ये आर्टिकल 43(1) की बात है कि राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, ठीक है। राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, सभा का विघटन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धान कहाँ का मुख्य फसल है? धान कहाँ का मुख्य फसल है? भारत, रूस, चीन, जापान। आप सभी लोग भारत लगाएंगे, लेकिन इसका रॉन्ग आंसर हो गया। धान का मुख्य फसल कहाँ का है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ये चीन का है, ठीक है। चीन का। दूसरे स्थान पे भारत है, भारत दूसरी स्थान पर है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो गया? ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस महाद्वीप में कोई ठंडा मौसम नहीं है? इसमें से कौन सा महाद्वीप है जिसमें कोई भी ठंडा मौसम नहीं है? तो अफ्रीका आपका हो गया राइट आंसर। तो अफ्रीका हो गया। अफ्रीका की और क्या बात है? तो अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया के बाद, ठीक है। एशिया के बाद सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका है। तो एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है विश्व का, और दूसरा आपका अफ्रीका महाद्वीप है। इसमें कोई भी ठंडा मौसम नहीं होता है। तो राइट आंसर आपका ए हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया? उत्तराखंड कब आया था ये अस्तित्व में? उत्तराखंड 2000 या 1951, 2016 या 2011। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 2000 में आया था। डेट आप लोग बता दीजिए, ठीक है। डेट तो ये 9 नवंबर, ठीक है। 9 नवंबर 2000 को ये अस्तित्व में उत्तराखंड आया था। ये किससे अलग हुआ था? तो ये उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड बना था। उत्तराखंड में 4 प्रमुख तीर्थ स्थल है। कौन कौन से हैं? तो बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, गंगोत्री है, यमुनोत्री है, ठीक है। ये 4 आपके जो हैं तीर्थ स्थल है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? उत्तराखंड की राजधानी बताइए। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? तो देहरादून है, ठीक है। देहरादून उत्तराखंड की राजधानी आपकी देहरादून हो गई। और ये भारत का 27वां राज्य है।
ये भारत का 27वां राज्य है। उत्तराखंड भारत का 27वां राज्य है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में, ये यूपी जी के हैं, उत्तर प्रदेश में आयोजित कांपिल्य मेला किस समुदाय से जुड़ा है। तो जो आपका कांपिल्य मेला है ये किस समुदाय से जुड़ा है, जैन, सिख, ईसाई या बौद्ध। तो इसका राइट आंसर होगा जैन। ठीक है, और ये कांपिल्य मेला कहाँ आयोजित होता है, कहाँ लगता है, तो यूपी का एक जिला है फर्रुखाबाद। ठीक है, ये फर्रुखाबाद के ज़िले में, ठीक है, फर्रुखाबाद के ज़िले में कांपिल्य नामक एक स्थान है, वहाँ पे प्रतिवर्ष ये आयोजित किया जाता है। तो राइट आंसर आपका जैन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वन पाए जाते हैं। तो किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र है। तो सभी लोगों को इसका आंसर पता होगा, क्या होगा इसका राइट आंसर, क्या होगा आप सभी बताइए। तो मध्य प्रदेश होगा। ठीक है, मध्य प्रदेश के बाद आपका क्या हो गया, तो मध्य प्रदेश के बाद अरुणाचल प्रदेश हो गया। अरुणाचल प्रदेश के बाद आपका क्या हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया। तो पहले स्थान पे मध्य प्रदेश, दूसरे स्थान पे अरुणाचल प्रदेश, तीसरे स्थान पे छत्तीसगढ़। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज़ादी के बाद से भारत में कितनी बार आपातकाल स्थिति घोषित हो गई है, आपातकाल स्थिति घोषित हुई है। आज़ादी के बाद पूछ रहा है, तो आज़ादी किस आर्टिकल जो है आपका आपातकाल ये किस आर्टिकल में बताया गया है। आर्टिकल बता दीजिए आप लोग। तो आर्टिकल हर बार मैं बताती हूँ, आर्टिकल 352। ठीक है, ये बात आपातकाल की बात आर्टिकल 312 में की गई है, और ये 3 बार लगी, आप सभी लोगों को पता है। इसका मैं एक बार आप लोगों को ये क्वेश्चन बता दी हूँ, और कब कब लगी है। तो 26 अक्टूबर 1962 को ये लगा था, जब इंडिया और चीन का युद्ध हुआ था, और 3 दिसंबर 1971 को, ठीक है, 3 दिसंबर 1971 को ये पाकिस्तान और जब हमारा भारत का युद्ध हुआ था, और 26 जून 1975 को, ठीक है, एक बार 26 जनवरी 1975 को हुआ था। ठीक है, 1975 में ये क्यों हुआ था, तो आंतरिक अशांति के आधार पर हुआ। ठीक है, आंतरिक अशांति के आधार पर हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा का दायित्व किसके ऊपर है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा का दायित्व किसके ऊपर, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री समूह, कैबिनेट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ये राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति होगा। कैसे होगा ये हम लोग देखते हैं। तो सारे विधेयक अंत में राष्ट्रपति के मुहर के बाद, ठीक है, राष्ट्रपति के मुहर के बाद में ही पारित होती हैं। जो आपका जितने भी विधेयक हैं ये अंत में राष्ट्रपति की मुहर के बाद ही पारित होंगे, तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो गया राष्ट्रपति। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूर्ण कराया। ये पूर्ण कराया, ठीक है, खत्म किसने कराया। ठीक है, पूरी तरह से कुतुब मीनार बनवा के तैयार किसने करवाया। तो शुरू कौन किया था, तो मुगल वंश के संस्थापक जो थे, मुगल वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, इन्होंने शुरू कराया, और इनके दामाद इल्तुतमिश ने पूर्ण कराया। तो इसका राइट आंसर हो गया डी, क्योंकि पूर्ण कराया पूछा है ना, किसने पूर्ण कराया, तो राइट आंसर आपका डी हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है हर एक सेशन के लास्ट में आप सभी लोगों के लिए गृह कार्य रहता है, और इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, इससे मैं भी मोटिवेट होती हूँ। तो निम्नलिखित में से मुगलों में से उनके साम्राज्य का संस्थापक कौन था। मुगलों का साम्राज्य का संस्थापक पूछा है, बाबर, बहादुर शाह, शाहजहां या अकबर। इसका राइट आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताएं। आई होप आप सभी लोग को ये सेशन अच्छा लगा हो, सेशन आप लोगों को थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑन कर दीजिए, ताकि इससे रिलेटेड मैं जो भी वीडियो बनाऊँ आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।